बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्तवर भगवान की आइए प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा वार्ता में प्रवेश करें। इस कथा का श्रद्धा में हम अवगाहन करें। उसे तो सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी का पूजन और उसके पश्चात व्यास जी का पूजन कर हम आज प्रथम दिवस कथा ज्ञान लीला में प्रवेश करेंगे। यजमान मधुवाचमन कर मुख शुद्ध करें और सर्वप्रथम पुष्प हाथ में लेकर के हाथ जोड़े और विघ्नहर्ता मंगल करता गणेश जी महाराज का ध्यान। बड़े ही आनंद और उत्सव का यह विषय है कि हमारे क्षेत्र के समीचीन महान श्रद्धालु महान महात्माओं का आशीर्वाद संत महापुरुषों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे आज के प्रथम दिवस को आरंभ करने से पूर्व। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महामंगलमूर्तये नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत जी में विराजमान माँ भगवती शारदा सरस्वती का ध्यान। ओम या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्या भावों। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सरस्वती नमः शारदायै नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकलभूजार्थे अलंकरणार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि धूपदीप नैवेद्यं फलदाम्बूलद्रव्यादिकं सर्वं समर्पयामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्नां विमुक्तेतु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम भगवती सरस्वती शारदायै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणायै नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प हाथ में लेकर के हाथ जोड़ करके परम पूज्य व्यास जी महाराज का ध्यान करें। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासदेवाय नमः। पुराण पुरुषाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। हस्तयोर्यार्घं ओम भूमि देवाग्र जन्मासि त्वं विप्रपुरुषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यता गन्धप्यलेपना। ओम नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनामने वर्षाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोऽस्तु परिपूर्णम्। पूज्य व्यास जी महाराज को पगड़ी और पुष्पमाला से अलंकरण करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृढवागुंसस्तनोर्वसेमहि देवहितं जदायुः। रे व्यासदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। पत्रपुष्पभोगी फलवासो वस्त्रालंकरणादि विदयिता भो ब्रह्मन्नस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा मध्ये व्यासद्वौ कथावाचन कर्मणि निमित्तका वामामृणे। बोले सत्य सनातन धर्म की। बोले कालू गुरु जी महाराज की। हमारे यजमान श्री नवीन अत्री जी हम के छोटे भाई पारस अत्री जी द्वारा सुंदर पगड़ी सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। परम पूज्य व्यासदेव भगवान का। बोले व्यासदेव भगवान की। नीराजनम आरती करा देंगे। इसके पश्चात पुराण जी की आरती हम व्यास जी की आरती कर लेंगे यजमान। ओम ज्वालायै नमः। ज्वालिन्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नैश्वर्यै नमः। ओम इदं हविः गजाननं
असुत सवीरं आत्म सनि प्रजा सनि वधु सनि लोक सन्युम्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेदौ आसमासुदत्ता भगवते वेदव्यासाय नमः पुराणपुरुषाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पशवे मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना करेंगे। हे ज्ञान की खान, हे 18 पुराण और 4 वेदों के ज्ञाता परम पूज्य व्यासदेव महाराज, हम आपको बारंबार प्रणाम कर विनती करते हैं कि परम गोपनीय परम आनंद को प्रदान करने वाले, समस्त मंगलों को प्रदान करने वाले, पातकों का नाश करने वाले, कलयुग के समस्त कल्पसों का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता को प्रेम पूर्वक अपने मंगलमयी वचनों से हम सभी श्रद्धालुओं को सुनाएं, जिससे हमारा यह जीवन पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो, हमारा कल्याण होवे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्वरो हरे अभाललोचन संभर भगवान् बादरायणो भगवते वेदव्यासाय नमः पुराणपुरुषाय नमः कमलयो मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। सभी को प्रणाम कर सभी लोग अपने स्थान में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करें। ओम नमः सर्वहितारधाय जगदाधारदायिके साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतने नमया कृतः आदृत पूजन विधानेन व्यासपीठ देवता प्रियन्ता नमो प्रसन्ना भव वरदा भव सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सकल संसार के कल्याण की कामना से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा वार्ता प्रथम दिवस, आरंभ दिवस, प्रवेश दिवस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी महापुरुषों से हमारा निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर विराजमान होकर के सभी लोग शांत चित्त होकर के स्वस्थ मन मस्तिष्क से समस्त घर की बाहर की संसार की बातों को भुला करके केवल भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम सुंदर परम आनंददायी श्रीमद् भागवत कथा को परम पूज्य व्यासदेव बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करें एवं पुण्य लाभ अर्जित करें। यजमानों से मेरा आग्रह है, नवीन अत्री जी उपस्थित सभी ब्राह्मणों का, संगीतकार बंधुओं का वर्ण कर दें। आइए प्रथम दिवस कथा में प्रवेश करते हैं। निवेदन करता हूँ पूज्य व्यासदेव महाराज अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों को इस प्रकार से सुनाएंगे कि हमारा जीवन मंगलमय, अमृतमय, कल्याणकारी होगा। आइए प्रथम दिवस में कथा प्रवेश करते हैं। निवेदन करता हूँ पूज्य व्यासदेव महाराज श्री कपिल देव जी महाराज से। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्न हरण मंगल करण काटत सकल कलेश शिव सहित कृपा करो गौरी पुत्र गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय यातन की झाई परे श्याम हरित दिति सोय। बोलिए इष्ट देव भगवान की जय हो, हनुमान गढ़ी धाम की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, इष्ट देव भगवान की जय हो। आइए प्रथम दिन श्रीमद् भागवत की दिव्य महात्म्य कथा का हम सब श्रवण करें। उससे पूर्व अपने मन और चित्त को, वाणी को, श्रवण रंध्रों को शुद्ध करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए मेरे साथ बड़े प्रेम और बड़े भाव से गाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे दोनों हाथ से ताली बजाते गोविंद राधे, ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा
रानी मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। ओ जन्म जन्म का साथ निभा दो राधे रानी, जन्म जन्म का साथ निभा दो राधे रानी। राधे रानी महारानी, राधे राधे महारानी, राधे रानी महारानी, राधे राधे महारानी। जन्म जन्म का साथ निभा दो राधा रानी, जन्म जन्म का साथ निभा दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। गोविंद राधे जय राधे राधे राधे, गोविंद राधे जय राधे राधे राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 जय राधे राधे राधे, गोविंद जय जय राधे राधे श्री राधे, गोविंद परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भगवान भक्तजन हृदयम अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कल्पतरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले सदा अपने भक्त और अपने दास पर अहेतु की अधिक सा अनुकंपा करने वाले भगवान उन जगत नारायण प्रभु की दिव्य कथा का आज प्रथम दिन हम श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उन राधा माधव स्वरूप प्रभु के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं भगवान की प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत जी की कथा जो परा पश्यंती और मध्यमा वैखरी वाणी से सदा परिपूर्ण है, ऐसी परम ब्रह्म स्वरूपिणी भागवत जी को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। व्यास परंपरा को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ, जिनकी अटल छत्र छाया में हम और आप सब बैठे हैं और जिनकी दिव्य प्रेरणा और पाथेय से आज हम सबको ये दिव्य सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम पूज्य संत स्वरूप श्री महंत कालूगिरी जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। उनकी संपूर्ण शिष्य परंपरा को प्रणाम करता हूँ और इस मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में आदरणीय शंभुगिरी जी महाराज, उनको भी मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। और आप सब पधारी सभी हमारे गौला बैराज के, काठगोदाम के, हल्द्वानी से सभी भक्तजन, आप सबको व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, और प्रेम से जरा। आप सबको मेरा व्यासपीठ से बहुत ढेर सारा राधे राधे। समय तो जीवन में बहुत सारा है, अन्य अन्य उत्सवों के लिए
जैसे वेदों में, उपनिषदों में इस मानुष तन की बड़ी महिमा है, ऐसे ही सत्संग की भी बड़ी महिमा है। तो हमें ये बड़ा दिव्य सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि हमें भगवान की कथा के संग संतों का दिव्य दर्शन, सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। सो ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है माता। ऐसा ही ये सौभाग्य नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। और ऐसा ही दिव्य सत्संग हरिद्वार में हरि के उस पवित्र तट पर, जहां मां गंगा कल्लोल क्रीड़ा कर करके निनाद करते बह रही थी, तो सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को यह कथा सुनाई। सो उसी सत्संग की दिव्य महिमा का हम लोग भी श्रवण पान कर रहे हैं। और यहाँ माँ गार्गी बह रही है, उधर माँ गंगा थी, और संतों का पवित्र समागम अभी आप सबने दर्शन किया। सर्वप्रथम तो हमको जानना चाहिए श्रीमद् भागवत इस शब्द का अर्थ क्या है। व्यास जी महाराज ने नारायण प्रभु का अवतार धारण कर करके 4 वेदों का निरूपण किया। ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्व। महाभारत महाभाष्य को लिखा। 18 पुराण और 18 उपपुराण भी बनाए। लेकिन 18 महापुराणों में श्रेयस्कर महापुराण श्रीमद् भागवत ही क्यों? तो कहा भगवान स्वयं प्रोक्तम, इस कथा को स्वयं भगवान ने कहा है, इसलिए इसका नाम भागवत है। श्रीमद् क्या है? तो माताओं, श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। क्या अर्थ है? लक्ष्मी। तो भगवान से पूर्व मां लक्ष्मी का स्मरण किया है व्यास जी ने। राम सीता शब्द आपने नहीं सुना होगा, आपने शब्द सुना होगा सीताराम है। कृष्ण राधे नहीं सुना होगा, राधे कृष्ण, राधे श्याम। तो शक्ति पहले है और फिर प्रभु है, इसलिए भागवत से पूर्व भी व्यास जी ने श्रीमद् शब्द का अर्थ किया। श्रीमद्, श्री शब्द का अर्थ साक्षात महालक्ष्मी के लिए है। और जिसके जीवन में श्री की कमी है उसके लिए इशारा कर रहे हैं, वो भागवत में आ जाए और भागवत की कथा को बैठ के सुने। सुनने मात्र से ही श्री की प्राप्ति हो जाती है। ये श्री का अर्थ है। मद शब्द का क्या अर्थ है? तो कहा मद शब्द का अर्थ है, एक मद शब्द का अर्थ है अभिमान, और दूसरे मद शब्द का अर्थ है मदमस्त, मतवाला। हाथी जैसे चलता है मतवाली मदमस्त चाल में। क्या अर्थ कर रहे? तो कहा भागवत में आने से जीव के मद का नाश हो जाता है। एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि भागवत की शरण, प्रभु की कथा को सुनने से जीव मतवाला हो जाता है भगवान की भक्ति का। इसलिए श्रीमद् और अब है भागवत। भागवत शब्द से का अर्थ, अब भागवत का अर्थ क्या है? तो माताओं, भागवत में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? भा, ग, व और त। व्यास जी महाराज ने बताया भागवत का अर्थ क्या है। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। भागवत, तो भा शब्द का अर्थ कह रहे हैं भक्ति। माताओं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है सो उसका जीवन ठीक नहीं है। ग शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब भक्ति तो है
लेकिन ज्ञान नहीं है। और बिना ज्ञान की भक्ति कैसी भक्ति है? तो भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, और वह शब्द का अर्थ है विवेक और वैराग्य। जिसके जीवन में न वैराग्य है और न विवेक है, सो उसका जीवन भी अधूरा है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तो शब्द का अर्थ है तारण। तो जिसके जीवन में भक्ति भी है, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके पास वैराग्य विवेक है, तो निश्चित इस भागवत से उसका तारण भी भगवान कर ही देते हैं। इसलिए पूरा शब्द बन गया श्रीमद् भागवत। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे भगवान की दिव्य कथा है। और इसमें महात्म्य प्रखंड है, और महात्म्य प्रखंड का पहला श्लोक ही बड़ा दिव्य है। तो पहले मैं बोलूं फिर आप बोले। बड़ा सुंदर श्लोक, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन भी लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे साथ बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य प्रखंड का प्रथम श्लोक है माता। सो क्या कह रहे हैं? भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वैसे भगवान के अनन्य स्वरूप है। कहीं पर भगवान सगुण है तो कहीं भगवान निर्गुण है। कहीं तो भगवान का साकार विग्रह है, लेकिन कहीं भगवान निराकार विग्रह में भी है। शिव जी भगवान की प्रतिमा आपने देखी ना माता? कहीं तो भगवान शिव तो चंद्रमौलेश्वर बने हैं, भयंकर नाग उपवीत भुजंगा है, मृग चर्म भी धारण कर। वहां तो भगवान शिव शंकर साकार विग्रह में बैठे, और जहां भगवान का नर्मदेश्वर शिवलिंग है, सो वहां भगवान निराकार रूप में बैठे हैं। लेकिन भागवत में भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, पहला स्वरूप है माताओं भगवान का सत्य। क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद। तीन स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सत्य स्वरूप है भगवान का। देखो माताओं, जहां सब कुछ है लेकिन सत्यता नहीं है, तो वहां भगवान नहीं है। कहां है भगवान? तो जहां कुछ भी ना हो लेकिन सत्यता हो, सो वही भगवान का वास है। तो पहला स्वरूप भगवान का बताया सत्य स्वरूप। दूसरा स्वरूप भगवान का चिदात्म स्वरूप है। प्रत्येक कण कण में भगवान निवसित है, इसलिए वो चिदात्म रूप है। और तीसरा स्वरूप भगवान का बताया आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो तीन स्वरूपों का एक ही शब्द में कह दिया, सच्चिदानंद। सद, चिद और आनंद, ये भगवान के तीन नामों की व्याख्या कर दी। तो सच्चिदानंद रूप भगवान है। और देखिए, आप कथा में भजन कीर्तन सुन रहे, तो सो उसी में आनंद है, और जहां आनंद है सो वही भगवान का रूप है। तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों का नाश कर देते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ऐसे वो प्रभु।
और कौन है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, सारे संसार को बनाने वाले हैं वो भगवान, जो सबको बनाने वाले प्रभु हैं। तो कहा कि सबसे पहले हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो उन प्रभु को नाम दे दिया श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब उन्हें कृष्ण स्वरूप जान करके प्रणाम करते हैं। अब देखो भगवान के तो बहुत स्वरूप हैं। वही भगवान कभी कर में तरकस में बाण रख लेते, हाथ में धनुष रख लेते तो राम हो जाते, धनुष और बाण हटाते, वंशी को धारण करते, सो वही प्रभु श्याम बन जाते। और रूपा तो एक ही है भगवान का, लेकिन स्वरूप भगवान के विभिन्न हैं, विभांतरित हैं। जैसे अग्नि तो एक ही है, चाहे चिता की हो चाहे चूल्हे की हो। अब चूल्हे की अग्नि जो होती, उसकी जो राख होती है ना माता, है तो अग्नि, लेकिन वो बभूत नहीं होती। वो तो पात्रों के प्रक्षालन के काम आती है। अग्नि तो वही यज्ञ में भी जल रही है, लेकिन उस यज्ञ से, अग्नि से बनी राख वो भस्म विभूत हो जाती है। इसलिए ये जीवन भी ऐसा ही है। सो तन का जहां प्रयोग करोगे, सो तन वहीं से महान हो जाता है। जिन्होंने भगवान की भक्ति को करा है वो भी इंसान ही, वो इंसान भगवान के भक्त हो गए। और जिन्होंने भक्ति नहीं करी, भक्ति के विरोधी जो हो गए, सो वही शैतान बन गई, दुष्ट बन गए। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है, मनुज तन प्राप्त करके भी हमें भगवान का सुलभ सत्संग मिल रहा है। और देखो इस जीवन में गोस्वामी जी ने कहा सकल पदार्थ याजक माही। इस संसार में सारे पदार्थ है माताओं, है? लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, सो उस मार्ग को सुलभ करने वाले पदार्थ जीव को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए कलयुग में अगर कोई अपना कल्याण करना चाहता है, तो गोस्वामी जी ने कितने साल पहले बता दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कोई बहुत बड़ा यज्ञ करे तो उसको भी अभिमान हो जाता है कलयुग में। अरे महाराज मैं इतना बड़ा यज्ञ करा रहा हूँ, सो इतने लोगों को खिला रहा हूँ, सो इतने ब्राह्मणों को पाल रहा हूँ, और जहां अभिमान वहां नहीं है भगवान। क्या करे, कौन सा साधन करे? तो एक ही साधन कलयुग में श्रेष्ठ है, और वो सबसे सुलभ साधन है भगवान का नाम। और देखो भगवान ने कितना दिव्य मुख बनाया, कितने सुंदर नेत्र बनाए, कितने सुंदर ये नासिका सब सूंघ लेती, कितने सुंदर भगवान ने ये श्रवण रंध्र बनाए। लेकिन हमने क्या किया, सारा जीवन कभी भगवान का नाम ले ही नहीं पाए। आप विचार करो, कभी कभी आईना बन जाओ और देखो, जिन भगवान से हमारी सच्ची प्रीति है या होनी चाहिए, सो उन भगवान का नाम हम ले पा रहे। इसलिए सबसे श्रेयस्कर बात, इसलिए कलयुग में ना बड़ा यज्ञ हो पाता है? निर्मलता से, साधारणता से, निश्चल मन से। लेकिन भगवान का नाम तो सर्व सुलभ है, कोई भी ले सकता है, कोई भी गा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर
सुमेर सुमेर नर होते रहे पार। सरलता से अगर कोई पार होना चाहता है तो बस उसके लिए भगवान की एक कथा ही है। इसलिए माताओं, अब हम लोग भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। चक्र तीर्थ में, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य इस तीर्थ का क्या महत्व है? तो कहा निमिष मात्र भी जहां कली का प्रभाव नहीं है, उस तीर्थ क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य। और आपको मालूम है इस नैमिषारण्य तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ भी है। क्यों पड़ा चक्र तीर्थ नाम? ऋषि मुनियों को जब कली ने परेशान किया, कलयुग ने, दैत्य ने, दानवों ने तपस्या, आराधना, उपासना नहीं करने दी गई, तो भगवान नारायण के पास चले गए और कहा कि हे प्रभु, कलयुग में ऐसा कौन सा श्रेष्ठकर स्थान है जहां पर हम आपकी सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, आपकी कथा को सुन सकते हैं, गा सकते हैं। सो भगवान ने वहां खड़े होकर करके अपने हाथ में प्रतिष्ठित चक्र को छोड़ दिया और कहा कि हे संतों, ये चक्र जिस स्थान पर ठहर जाएगा सो वही स्थान चक्र तीर्थ बन जाएगा। और उस चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में जो जीव जाकर के मेरा नाम ले लेगा सो वो मेरे ही धाम का वासी हो जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा। तो उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। बड़ा दिव्य स्थान है, गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में। नैमिषारण्य के उस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे थे। दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे थे। शौनक ऋषि सर्वश्रेष्ठ है, सो उन्होंने खड़े होकर के प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, हम सब अपने आत्म कल्याण के लिए इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में बैठे हैं, सो आपने बहुत सारे पुराणों की कथाएं हमें सुना दी। व्यास जी के शिष्य हैं आप, सूत जी हमारे गुरु हैं, तो हमें कोई एक दिव्य ऐसी इतिहास कथा सुनाए जिससे हम सबका कल्याण हो जाए। तो दिव्य रूप से भगवान की पवित्र कथा का प्रश्न जब पूछा शौनक ऋषि ने, तो सूत जी महाराज ने बड़ी दिव्य बात कही। काल व्याल मुख ग्रासः त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुमने बढ़िया कल्याण के लिए बड़ा सुंदर बात तुमने मुझसे पूछी है, लेकिन मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो कह रहे काल व्याल मुख ग्रास, प्रत्येक जीव काल के कोर में ग्रास बना हुआ है। व्याल कहते हैं सर्प को। और जैसे ही जीव भगवान की भक्ति से हटता है सो ये काल रूपी, व्याल रूपी ये काल उस जीव को ग्रसित कर लेता है। तो कहा कि इस काल के भय से जीव कब मुक्त होता है? श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। तो कहा जो जीव कलयुग में भी इस काल रूपी व्याल से अगर हटा रहना चाहता है, मुक्त रहना चाहता है, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा है। तो सारे के सारे संत ऋषि बैठ गए और कहने लगे श्रीमद् भागवत की कथा क्या है। तो कहा कि इसका मैं पहले महात्म्य सुना रहा हूं, तुम्हें सब सुनो, ये भागवत की कथा ने क्या चमत्कार किया। तो कह रहे एक बार नारद जी महाराज
नारद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानम इति ददाति नारदा। जो सबको ज्ञान देने वाले हैं उनका नाम क्या है माता? नारद। तो कहा एक बार नारद जी महाराज ने विचार किया कि जरा कलयुग में तीर्थ का मैं भ्रमण करके आऊं। सो तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। कहां कहां गए? अहे तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, प्रयागराज और ऐसे दिव्य दिव्य तीर्थों का भ्रमण करते करते नारद जी महाराज अनेक अनेक तीर्थ नगरियों में गए तो नारद जी महाराज को वहां शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तब नारद जी महाराज ने एक बड़ा आश्चर्य देखा। यमुना के पुलिन तट पर गए तो वहां देखा कि एक दिव्य स्त्री बैठी है, लेकिन उस स्त्री के बगल में दो पुरुष लेटे हुए और वो पुरुष दोनों बूढ़े हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। और घूमते 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 नारद जी महाराज को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र भी मिल गए। सोन ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को नारद जी महाराज ये चर्चा कहने लगे कि तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण करने तो गया लेकिन वहां शांति नहीं मिली। तो कहा भाई कैसा था वहां कलयुग में तीर्थ? सो नारद जी बताने लगे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, सत्यता नहीं है कह रहे कलयुग में। दया दानम न विद्यते, ना दया है ना दान है। क्या क्या है? उदरम विणो जीवा वराका कूट भाषिणा। तो कह रहे वहां पर बस नारद जी ने कहा कि कलयुग में बस ऐसे ही लोग रहते जो अपने उदर को भर ले। सो जिनका उदर भर गया, पेट भर गया, सो उतना ही कमाते, सो उतना ही खाते। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने पूछा नारद जी और क्या देखा? तो कहा संत भी देखे। तो संतों को क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपाद्रुता। तो कहा संत देखे। सो कैसे संत देखे? कहा सुमंद मतयो हो मंद भाग्या, जो बड़े असत्य भाषी हैं, बड़े आलसी हैं, मंद बुद्धि के हैं, सो तो बन गए संत। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जिनकी गृहस्थी जमी हुई है, ऐसे घर गृहस्थी को जमाने वाले तो बन गए संत। और ऐसे ही है कलयुग में महाराज है। कलयुग में कैसे संत है माताओं पता है आपको? बाबू के 4 कमरे छोड़े और 400 कमरों का बड़ा आश्रम बना दिया है। अरे तो छोड़ा ही क्या था? छोड़ने के लिए तो बाबा बने। लेकिन बाबा जी ने भी इतना बड़ा गृहस्थ जमा लिया, सो वही
गृहस्थ के चंगुल से ही नहीं निकल पा रहे, भगवान का भजन तो बहुत ही दूर हो गया, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे कलयुग में संतों का दर्शन जब कहा तो नारद जी ने कहा कि बाकी तो सब ठीक था, सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि जब मैं वृंदावन गया और यमुना महारानी के पुलिन तट पर मैंने देखा कि एक दिव्य स्त्री वहां पर बैठी थी, और जैसे मैंने उस स्त्री को देखा जो बड़ी रूपवान थी, बड़ी रूपवती बैठी थी, लेकिन इतनी रूपवती होने के बाद भी वो रुदन कर रही थी। और जैसे ही मैं उसके पास गया सो उसने मुझे देखते ही आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। उस स्त्री ने, कह रहे नारद जी, और नैमिषारण्य में ये कथा सूत जी बता रहे शौनकादिक ऋषियों को। देखते ही उस स्त्री ने कहा नारद जी को देख करके, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशयः, मेरी चिंता का नाश करो। अरे अरे साधु, जरा 2 मिनट, जरा कुछ पल रुक जाओ। नारद जी महाराज रुक गए और वह देवी कहने लगी, साधुनम दर्शनम पुण्यम, जीवन में किसी संत का दर्शन हो जाए, किसी यति महात्मा का अगर सानिध्य मिल जाए, सो हमारे शास्त्र कह रहे हैं साधुनम दर्शनम पुण्यम, साधु का तो दर्शन ही पुण्य को देने वाला है। तो नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उस देवी से कहा, हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमा में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। तो भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैं कोई ऐसी वैसी देवी नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी हूं मैं। और यह जो 2 मेरे पुत्र मेरे बगल में लेटे हैं, जो बूढ़ी अवस्था के हो गए, मूर्छित अवस्था में लेटे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। हे संत, हे महात्मन, सो वो मां जगत की कैसे प्रसन्न हो सकती है जो स्वयं तो तरुणी हो और पुत्र जिसके बूढ़े हो? सो ये तो व्युत्क्रम लगता है। होना तो ये चाहिए कि मां बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो। इसलिए हे नारद जी महाराज, यही संशय मुझे खा रहा है। और काल योगी न जर्जरो, ये कलयुग के काल के कारण ऐसा हो गया कि मैं तो यमुना में आई, यमुना के पुलिन तट में स्नान किया और तरुणी हो गई, भक्ति संपन्ना हो गई, लेकिन मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये तो निस्तेज ही हैं और बूढ़ी अवस्था में लेटे हुए हैं। तो नारद जी महाराज से कहा कि प्रभु, मेरे पुत्रों को कैसे, मेरे पुत्रों की मूर्छा कैसे टूटेगी और कैसे मेरे पुत्र जवान होंगे? सो आप जानते हैं नारद जी महाराज ने शंख घंट घड़ियाल बजाया, गीता का पाठ किया, लेकिन भक्ति महारानी के वो 2 पुत्र, उनकी मूर्छा टूटी ही नहीं। तो भगवान की शरण में गए और भगवान की शरण में जाकर करके नारद जी महाराज ने माता उद्योग किया और ऐसा तप किया, प्रभु प्रकट हुए और कहा कि हे नारद, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े यज्ञ से नहीं मिल सकता, वो फल केशव कीर्तनात्, भगवान राधा मुकुंद के कीर्तन को करने से जीव को मिल जाता है। इसलिए हे नारद, तुम मेरे सद्भक्त हो और वह भक्ति महारानी मेरे चरणों की सेविका है।
सो यमुना के पुलिन तट पर जाकर के हे नारद, तुम दिव्य भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराओ और निश्चित भागवत की कथा के फल से ही भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की मूर्छा टूट जाएगी। भगवान को प्रणाम किया, नारद जी महाराज आए और दिव्य कथा को श्रवण कराने लगे। और जब दिव्य कथा नारद जी महाराज ने बड़े तप और उद्योग से भक्ति महारानी के पुत्रों को सुनाई, और जैसे प्रथम दिन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ दिन की और जैसे सप्तम दिवस की कथा का श्रवण पान करा ही रहे थे कि भक्ति महारानी के मूर्छित और वृद्धावस्था को जो हो मिले हुए स्वरूप को पाए हुए वह दोनों पुत्र उठ करके बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उनकी मूर्छा भी टूट गई और उनको चैतन्य रूप स्वरूप प्राप्त हो गया भगवान की दिव्य कथा के प्रभाव से। शंख घंट से जो नहीं जगे, गीता के पाठ से जो नहीं जगे, वो भगवान की कथा के श्रवण से जग गए। इसलिए जो पुण्य सो चुके हैं उन वह पुण्य भी जग सकते हैं। किसके कारण? भगवान की। इसलिए भगवान की कथा जिसके हृदय में बैठ जाए है, उसका जीवन तो ये कथा तृप्त कर देती है। लेकिन जिसके जीवन में ये कथा रूपी सत्संग है उसी का जीवन तो तृप्त है। अरे भाई, गंगा में जो नहाएगा सो उसे ही तो गंगा का स्नान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ही जो भगवान की कथा गंगा में नहाएगा सो उसको कथा गंगा का भी फल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे करंट लगने, जो तार छुएगा सो करंट लगेगा, जो अग्नि छुएगा तो जलेगा, है? जल छुएगा तो भीगेगा, वायु में रहेगा तो सूखेगा, और जो भगवान की कथा में रहेगा वो निश्चय भगवान का भक्त भी बनेगा। इसलिए भगवान की कथा को, भगवान की ये कथा जीव को नर से नारायण बनाने वाली कथा है। इसलिए अपने प्रतिपल क्षण का सदुपयोग करते हुए और भगवान की दिव्य कथा में आकर के अनुगमन करो। ये जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अपने जीवन का आत्म कल्याण तो हमारे हाथ में ही है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए जिसके जीवन में सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। आनंद से ताली बजाते हैं, बढ़िया कथा भी सुनो और बढ़िया भजन भी। आनंद से हरि वाके बिहारी लाल की जय हो। इसे मीरा कबीरा ने गाया, 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 सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। ताली बजाओ आनंद से। संतों का भजन सुना रहा हूँ ना आपको। प्रयागराज में गंगा के तट पर संत गाते हैं। इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया,
से मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में, जय हो जिनके हृदय में, जय जय, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, अरे उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत पिघल 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 गया। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद जय है। जय। भगवान का भक्त क्या कहता है? स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, 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 मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, अरे मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसका कट जाता, जय जय, उसका कट जाता, जय हो, उसका कट जाता 84 पद है, उसका कट जाता 84 पद है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद में काल की सेवा करते हो, जय हो, भजन में आनंद लो। कोई माता कहे, कोई माता कहे, कोई पिता कहे, कोई पिता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता कहे, कोई बंधु कहे, कोई
कोई भ्राता कहे। ऐसे ही कहते ना भगवान से है? कोई कहता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संतों ने क्या कहा? अरे कोई माता कहे, कोई माता कहे, अरे कोई पिता कहे, कोई पिता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता कहे। कान्हा से कान्हा से, कान्हा से, जय हो। कान्हा से जिसका संबंध है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जय, जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज ने जब ये दिव्य इतिहास सुनाया तो सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रसन्न हो गए। तो कहा कि इस भागवत की और कथा की बड़ी महिमा है, तो और दिव्य कथा की महिमा को सुनाने लगे। और यह इतिहास बड़ा सुंदर है माताओं, ये कथा बड़ी सुंदर है, सो बड़े ध्यान पूर्वक आप सुनना। और आत्मदेव जी महाराज की कथा को सुनाने लगे गोकर्ण उपाख्यान को। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, अब मैं एक और दिव्य इतिहास कथा का तुम्हें सुनाता हूं। तो कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ध्यानपूर्वक सुनना माता। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्थेषु निखण्डातो द्वितीयः इव भास्करः। तो कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। बड़ी सुंदर कथा है भागवत के महात्म्य की, जरूर सुने आनंद से। और एक एक शब्द ब्रह्मतुल्य है, और मैं बिल्कुल श्लोक से सहित होकर करके आपको सुना रहा हूं, सो बड़े आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रौथ स्मार्थेषु निखण्डतः द्वितीय इव भास्कराः। सो उनका ज्ञान इतना दिव्य था आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, द्वितीय इव भास्कराः, जैसे कोई दूसरा भास्कर हो। भास्कर शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा सूर्य। सो इतने कितने ज्ञानी होंगे वो आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था माता? ये कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी, और ध्यानपूर्वक सुने। बड़ा सुंदर इतिहास। नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों सो सुनो। आत्मदेव जी महाराज तो बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, लेकिन उनकी पत्नी सो उनसे उल्टे ही जैसी थी, जिसका नाम था धुंधली देवी। कैसी देवी थी? तो कहा लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्ये
प्रिया। कृपण कहते हैं कंजूस को, और कला प्रिया, कंजूस भी थी और कलेश करने वाली, लोक वार्ता रता, संसार की सारी बातें उसके हृदय में रहती थी। अच्छा माताओं, दुर्जनों में और सज्जनों में क्या फर्क है? पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और प्रेम से जरा, और प्रेम से जरा। दुर्जन कौन और सज्जन कौन? संत का अर्थ वो थोड़ी जिन्होंने भगवा चोला पहन रखा वो संत नहीं। संत का अर्थ क्या है? धोती पहनने से ब्राह्मण हो जाए सो ऐसा भी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से संत कौन, दुर्जन कौन? बड़ी सुंदर बात। जो संसार में रहे, जगत में रहे, लेकिन जिसके अंदर भी जगत रहे वह है संत सज्जन। जो जगत में तो रहे और जिसके भीतर भी जगत रहे वही है दुर्जन, है ना? जगत में तो रह रहा लेकिन अंदर भी भक्त कौन भगवान का? तो कहा भगवान का भक्त वो रहे तो जगत में, लेकिन जिसके भीतर जगदीश्वर रहे वो भगवान का भक्त बन जाता है, संत सज्जन हो जाता है। शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्याम, रुक्मांगदन, अर्जुन, विभीषण, कितने कितने परम भगवान के भक्त। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, नारद जी संसार में तो रहे लेकिन अंदर संसार नहीं था, अंदर तो भगवान थे। अब लोग कहते हैं कि प्रभु हम बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ा जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पुष्प भी चुन चुन के ला रहे हैं, बढ़िया भोग भी लगा रहे, लेकिन भगवान नहीं मिल पा रहे। सूत्र यही है, जिसका कनेक्शन भगवान से अंदर से जुड़ा है उसी के तो भगवान है। महाराज कमरे में लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो लेकिन मेन लाइन से कमरे की लाइन जुड़ी ना हो तो क्या प्रकाश होगा? सो बाहर से कितना ही इसको चमका लो, लेकिन जब तक तार भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में प्रकाश होने वाला अंधेरा ही अंधेरा रहना है। इसलिए प्रकाश तो भगवान के संग जुड़ने से ही है। चाहे वेद से जुड़ जाओ, पुराण से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, मठ से जुड़ जाओ, मंदिर से जुड़ जाओ, जाना तो प्रभु के पास ही है। जैसे वर्षा का जल कहीं भी गिरा हुआ हो, भूमिगत होते हुए वह समुद्र में ही मिल जाता है, इसलिए ही किसी भी यजन से भगवान को भजो सो आपका ध्येय प्रभु की भक्ति होना चाहिए। कुछ भी करो, कहीं भी रहो, जो इस भावना से कृत कर्म करता है सो उसकी जो अनुरक्ति है वो भगवान से ही जुड़ जाया करती है। आत्मदेव जी महाराज तो बड़े ज्ञानी, धुंधली देवी तो बड़ी लोक वार्ता रता देवी। ऐसी देवी को प्राप्त हुए आत्मदेव। सब कुछ था जीवन में लेकिन पुत्र नहीं था। बिना पुत्र मेरी सदगति कैसे हो? सो पुत्र के ही मोह में पड़ गए आत्मदेव। सो कैसे पुत्र मिल जाए? बड़ा यजन किया, तप किया, भजन किया, लेकिन पुत्र तो हुआ ही नहीं। सो बड़े दुखी हुए, और दुखी हुए तो कहां चले गए? जंगल में चले गए। जंगल में गए और जंगल में जाकर कर करके एक सरोवर देखा और उस सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, आचमनी कर करके बस जैसे ही बैठे ही थे, बड़ी कृपा हुई भगवान की। आत्मदेव जी महाराज को एक संत का दर्शन हो गया। अब देखो भागवत की कथा कितनी दिव्य। पुत्र नहीं हुआ तो जंगल चले गए, जंगल में भी भगवान के सद्भक्त संत मिल गए, और जैसे संत मिले तो आत्मदेव जी महाराज ने उन संत के चरणों को पकड़ लिया और जोर जोर से रुदन करने लगे और कहा कि प्रभु बस कृपा कर दो। तो संत ने पूछा, वेश से तो तुम दिखने में ब्राह्मण हो,
एकदा स्वदिजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गताः। घर छोड़ करके वन में गए, और वन में गए तो बाबा जी मिल गए, सो उन्हीं के चरणों में पड़ गए। बाबा जी ने कहा भाई बात क्या है, सो वो तो बताओ। सो कहा प्रभु बड़ा ही मेरा जीवन अभाग्यहीन है। क्या बात हो गई? सो अपना दुख बताने लगे। क्या कहने लगे? पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत्। एक दुख होता तो हे प्रभु बताता, सो बहुत दुख है, लेकिन कुछ कुछ बता दे रहा हूं, सो सुनो। तो कहा प्रभु पाल्यते या मया धेनु, जिस गाय को पालता हूं सो ब्याती ही नहीं है, लेकिन कोई मेरे घर से ले जाता है सो उसकी वहां ब्याह जाती है। बड़ा कष्ट है, हो बड़ा दुखी। अच्छा और क्या कष्ट है? यो मया रोपितो वृक्षः, जिस वृक्ष के फल के वृक्ष को रोपण करता हूं, रोपता हूं, बड़ा दिव्य वृक्ष भी होता है, फूल पत्ते भी लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते। ओहो बड़ा कष्ट है। सो हे प्रभु यत् फलम मद ग्रहायातम तच्चम शीघ्रम विनश्यति। ऐसा कोई सुदृढ़ फल मुझे मिल जाए कि मेरे घर में कोई गौ माता भी हो, वृक्ष भी फल देने वाले हो, और मेरे घर में कोई पुत्र भी हो जाए। पुत्र भी नहीं है मेरे पास, इसलिए प्रभु मैं इस कामना से इस वन में आया हूं कि पुत्र मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो मैं यही सरोवर में आत्महत्या। सो बाबा जी तो अब बैरागी का पाठ पढ़ाने लगे। सो बाबा जी ने कहा मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे मूर्ख, इस ज्ञान को छोड़, कहां तू कर्म की गति में फंस रहा है? बच्चा करेगा, फिर लड़के की चिंता, उसके खाने पीने की चिंता, सो ये बवालबाजी में मत पड़। सो जैसा मैं बाबा हूं, सो ऐसा ही मेरे संग बाबा बन जा। अब तो हम दो हो जाएंगे तो और भगवान का भजन करेंगे। अब तो महाराज फिर चरणों में गिर गया। सो बड़ा रोने लगा। मुंचात्य कुटुम्बाशम, और जब बहुत फूट फूट करके चरणों में संत महात्मा के रोने लगा तो कहने लगा बस कि हे साधु, अब मैं इसी सरोवर में कूद करके अपने प्राण की हत्या कर लेता हूं। और जब ये बात कही तो संत रुक गए। तो संत समझ गए कि कोई साधारण नहीं है, तो ब्राह्मण है। और उसको बहुत बार समझाया तो माना नहीं, तो फिर क्या किया? तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान। क्या किया? बाबा जी के कंधे में एक झोली थी, और उस झोली से दिव्य फल निकाल करके दे दिया। अब के बाबाओं के पास झोली नहीं है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब एटीएम कार्ड चलता है। और तब तपस्या का फल तस्या ग्रहम समालोक्यम, और फल निकाल कर करके और कहा कि हे ब्राह्मण, अब तो रुदन मत कर और इस फल को ले जा। सो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये मेरे तप का फल है, और इस फल के पुण्य प्रताप से तेरे घर में देव रूपी भगवान का ही सदभक्त ठीक 9वें महीने में जन्म लेगा। ये मेरा वचन है। आत्मदेव जी महाराज को फल मिला, सो बाबा के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत घर पहुंचे और कहा हे धुंधली देवी बाहर निकल, देख जन्म में तो मेरे पुत्र था ही नहीं इस जन्म में, और बाबा जी ने तो बता दिया कि 7 जन्म में ही नहीं, लेकिन इतने दयालु महात्मा कि एक दिव्य फल हमें दे दिया। सो ये फल तो खा ले, और कहा इस फल के दिव्य प्रताप से ठीक 9वें महीने में दिव्य प्रथम भगवान का भक्त हमें प्राप्त होगा। सो धुंधली ने उस फल को अपने हाथ में लिया। अब माताओं, इसका नाम क्या है? धुंधली देवी।
धुंधली शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में धुंध हो उसी देवी का नाम क्या है माता? और धुंध कैसी हो? तो कहा संशय की धुंध हो है? कोई अच्छा करे सो उसमें भी संशय हो जाए। अब संशय कैसा हो कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा है? जो अच्छा करने से पहले ही बुरा सोचने लग जाए सो उसी देवी का नाम क्या है माता है? प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा ना। बैराज की देवियां तो बहुत अच्छी हैं, ये तो भागवत की धुंधली देवी है। सो धुंधली देवी ने हाथ में फल लिया, अब चिंता करने लगी। फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। पहला संशय, संत के पुण्य प्रताप का फल है, फल खाऊंगी तो गर्भ बढ़ेगा। उदर वृद्धिता, और अगर गर्भ बढ़ जाएगा स्वल्प भक्षम, जब गर्भ ही बढ़ जाएगा तो पुत्र आ जाएगा, तो स्वल्प भक्षम भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम होगा तो ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे, तो शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कैसे करूंगी? पहला संशय रख लिया। फिर विचार किया कि कहीं ये फल खाऊं और गर्भ मेरा बढ़ जाए, सो कभी संयोग से ऐसा हो कि डाकू आ जाए इस गांव में, तो सारे तो भाग जाएंगे, सो मैं रह जाऊंगी। ओहो, बड़ी चिंता। ब्रजेत ग्रामे, और मैं तो यही गांव में रह जाऊंगी। और एक संशय तो और आया महाराज कि जब मेरा गर्भ बढ़ेगा तो घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी, तो तब इस बात का फायदा उठा करके नंद आ जाएंगी, भागवत में लिखा है। और जब नंदे आ जाएंगी तो न जाने क्या क्या ले जाएंगी, सो बड़ा संशय। तो क्या ये फल ही ना खाऊं तो बढ़िया रहेगा? प्रेम से बोलना पड़ेगा। सो क्या किया उस धुंधली देवी ने? आत्मदेव जी जिस संत से तपस्या के फल को लाए, सो धुंधली देवी ने उस फल को नहीं खाया। दूर में रह रही बहन को बुलाया, सो बहन ने कहा कि बहन तो ये फल मत खा, ठीक 9वें महीने में मुझे पुत्र होने वाला है, सो मैं बड़ी निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तू पुत्र ले लेना और पुत्र के बदले में बहुत सारा धन मुझे दे देना। सो इस फल का क्या करूं? तो कहा कि तुम्हारी गाय भी ब्याई नहीं है, सो आजमा लो, गाय को ही फल खिला दो। सो धुंधली देवी ने उस संत की तपस्या का फल गाय को खिला दिया। अब वेश बना करके रही, 9वां महीना आया तो आत्मदेव जी ने देखा तो वहां गाय के भी पुत्र हो रखा था। गाय से उत्पन्न जो पुत्र था माताओं, सो दिव्य गाय के जैसे कान थे और दिव्य स्वरूप, क्योंकि वो तो संत की तपस्या का फल था। तो आत्मदेव जी महाराज ने तो गौ को प्रणाम किया, पुत्र को आलिंगन में लिया और कहा कि भगवान, तो ये संत तो आंख बंद करके कहते थे कि 7 जन्म में भी पुत्र की रत्न नहीं प्राप्ति है, लेकिन आज तो यहाँ गाय ने भी पुत्र ही उत्पन्न कर दिया। और जैसे घर के अंदर प्रविष्ट हुए, सो वहां भी देखा कि धुंधली देवी ने भी एक पुत्र को पकड़ रखा है। सो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि जहां एक ही पुत्र नहीं हो रहा था, वहां 2-2 पुत्र आ गए। चूड़ा कर्म संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया। तो क्या नाम रखा? तो कह रहे दिव्य रूप से गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सूर्य महाराज सुना रहे कथा। गाय से उत्पन्न पुत्र का नाम तो रखा माताओं गौकर्ण। क्या रखा? गौ माता के कर्ण हैं जिनके, इतने दिव्य देहधारी। बोलो गौकर्ण भगवान की जय हो। दिव्य गौकर्ण जी महाराज का नाम। अब धुंधली ने कहा भाई ये मेरा पुत्र है, सो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। माँ का नाम धुंधली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। अब भाई यतो नाम सतो गुणा,
जिसका जैसा नाम उसके पास वैसे ही गुण है। गौकर्ण तो दिव्य पंडित हुए, वेद का अध्ययन करने के लिए काशी चले गए। धुंधुकारी महाखला बड़ा दुष्ट था, बड़ा पाप कर्मों में जो है संलिप्त रहता था। क्रीड़ा कर रहे बच्चों को ही देखे तो एक बच्चे को लंगड़ी लगा दे, सो गिरा दे, किसी का धन ही चुरा दे, किसी बच्चे को पकड़े तो कुएं में डाल दे। सो इस प्रकार से बड़ा जघन्य अपराध करने लगा। तो धुंधुकारी महाराज ने, आत्मदेव जी महाराज ने, पिता ने अपने पुत्र धुंधुकारी के कृत्यों को देखा, सो घर ही छोड़ के चले गए। अब कौन कौन बचे घर में? और गौकर्ण जी वेद अध्ययन करने चले गए काशी, तो धुंधली और धुंधुकारी घर में रहने लग गए। एक दिन मदिरा से मदमस्त हुआ धुंधुकारी आ गया, सो मां को ही मारने लगा। पितृयु परते तेना जननी ताड़िता भ्रशम क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया न चेत। लात और हाथ से मारने की धमकी देने लगा। सो कहने लगा, तुझे मालूम है कि मेरे पिता कहीं खजाना दबा गए हैं। क्व वित्तम तिष्ठति, वित्तम कहते धन को, कहीं धन है पिता का। सो वो धन कहाँ है सो तू जानती है, और वह धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं तुझे मारूंगा। धुंधुकारी ने जब मां से धुंधली देवी से शब्द कहे, अपने पुत्र से ये बात सुनकर के पीड़ित मन हो गया। सो गई और गांव के कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधुकारी अकेला हो गया, तो माताओं 5 वैश्याओं को ले आया, और 5 वैश्याओं को लाकर के उन वैश्याओं ने कहा, भैया भोजन तो करा। तो धुंधुकारी ने क्या किया, राजा के कोष से चोरी कर दी धुंधुकारी ने, और राजा के कोष से जब चोरी करी तो 5 वैश्याओं को लाकर के दे दिया। 5 वैश्याओं ने विचार किया कि राजा के दूत अगर भ्रमण में निकलेंगे और कहीं हमारे पास राजा के कोष का धन मिलेगा तो ये भी अंदर जाएगा और हम भी सब। तो क्या किया, तो देखिए बहुत मदिरा से मदमस्त हुआ धुंधुकारी उन 5 वैश्याओं के पास आया। 5 वैश्याओं ने पुनः मदिरा पान कराई, और जब मदिरा का पान कराया सुदबुद हो गया। शयन पट से उन 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को बांध दिया। धुंधुकारी को बांध कर करके तप्तांगराह समूहांश तन्मुखे विचिक्षपुः, तप्त अंगार समूह लाई, और एक वैश्या ने मुख के भाग को खींच कर करके खोला और अंगार समूहों को डालना प्रारंभ किया। और जैसे ही अंगार समूह डाले कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास की नली अवरुद्ध हो गई। ये धुंधुकारी कराहने लगा दर्द से, और जब कराहने लगा कंठ भी अवरुद्ध हुआ, श्वास भी अवरुद्ध हुई, और धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई धुंधुकारी की मृत्यु? क्योंकि बुरे का नतीजा बुराई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है सो उसको वैसे ही कर्म का फल भी मिलता है। धुंधुकारी मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। 5 वैश्याओं ने धन को रखा और रख करके चली गई, और वहां पर इसकी अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हुई। सो धुंधुकारी महान भयंकर प्रेत बन गया। अब जब महान भयंकर प्रेत बना माता, तो फिर क्या हुआ?
तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज वेद का अध्ययन कर कर करके अपने घर की ओर लौटे, और जब लौटे तो देखा, जैसे ही देखा तो कभी ये बड़ा भयंकर बकरा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भयंकर प्रेत हो जाता। धुंधकारी की ऐसी प्रेत तत्व योनि को देखकर करके गोकर्ण जी महाराज समझ नहीं पाए कि ये कौन है। कमंडल से जल लिया, मां गायत्री के मंत्र से अभिसिंचित मंत्र को लेकर करके अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित कर कर करके उस प्रेत तत्व पर जल छोड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही जल छोड़ा, सो जल के बिंदुओं का स्पर्श हुआ, प्रेत बना वह बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे गोकर्ण मैं तेरा ही भाई हूं। धुंधकारी मम नाम, मेरा नाम धुंधकारी है। सो किए नेव दोषेण, जो कर्म मैंने करे सो उन कर्म के प्रभाव से मैं यहाँ पर प्रेत बन गया हूं। सो मेरी तृप्ति कैसे हो? तो आप जानते इस प्रेत बने धुंधकारी की तृप्ति कैसे हुई? सूर्य रूपी भगवान की शरण में गोकर्ण जी महाराज गए, सूर्य नारायण भगवान की उपासना करी, और सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। तो सूर्य नारायण भगवान ने तब गोकर्ण महाराज से कहा कि हे गोकर्ण जी, सप्ताहवाचनम कुरु श्रीमद्भागवतान मुक्ति। मैं तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ जान गया हूं। सो तुम अगर अपने प्रेत तत्व रूपी बने भाई की तृप्ति मुक्ति कराना चाहते हो तो सप्ताह भागवतम कुरु, 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाओ, और जैसे ही 7वां दिन होगा तो तुम्हारा भाई प्रेत योनि से तृप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम कर कर करके दक्षिण दिशा की ओर सप्त गांठ का एक बांस का डंडा गाड़ दिया गया, और एक निचले कक्ष में प्रेत बने धुंधकारी को वहां पर प्रतिष्ठित किया, बैठाया। प्रथम दिन की कथा श्रवण हुई, बांस फटा। द्वितीय दिवस की कथा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा सुनाई और पूर्ण हुई तो सप्तम दिवस की कथा को सुनकर के बांस फटा, और दिव्य देह के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। और वहां देखा तो भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के आ गए। प्रेत बने इस धुंधकारी की तृप्ति भगवान की पवित्र कथा को सुनने से ही हो गई, और भगवान के धाम का वासी हो गया। और जैसे ही वैकुंठ की धाम को गया तो गोकर्ण जी महाराज जय जयकार करने लगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाः। धन्य है ये भगवान की पवित्र कथा वार्ता जो प्रेत पीड़ा विनाशनी है, जो मुर्दों का भी तारण कर देती है। तो हम सब तो जिंदे हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा, है? जो प्रेत बन गया उस प्रेत का भी ये कथा उद्धार कर देती है ना। इसलिए मनुष्य की तो बात ही क्या है।
धन्य धन्य कहकर के भगवान की कथा की जय जयकार करी। और यही बात कह रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से, जिस कथा का महत्व इतना दिव्य है वो कथा कितनी दिव्य होगी। इसलिए जो इस कथा को निर्मलता से, निश्चलता से इस कथा के प्रति अपना श्रद्धा का, प्रेम का भाव रखता है, इस भाव को रखने से ही वह जीव भक्त बन करके भगवान का परम धाम का वासी हो जाता है। ये कथा का फल है। और देखो, हम सब ने भक्त ही तो बनना है, विभक्त नहीं बनना है। विभक्त शब्द का अर्थ है बटा हुआ, और भक्त तो एकल होता है। मीरा बनी भगवान की भक्त। कैसी भक्त बनी मीरा? मीरा ने अपने मीरा चरित्र में कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो विभक्त नहीं हुई, इसलिए मीरा भक्त बन गई। इसलिए हमने भी यही प्रेरणा लेनी है और इसी भाव से भगवान की भक्ति को करना है कि हे प्रभु, ये जीवन तो एक ही बार मिला है और इस तन को प्राप्त कर करके बस प्रभु तेरा ही भजन कर लूं, तेरा ही भजन गुणगान कर लूं, तेरी कथा सुन लूं। और जो जीव इतना कर लेता है वह जीव ही भगवान का भक्त बन जाया करता है। इसलिए आइए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए दिव्य भजन से ओतप्रोत होते हुए आइए प्रभु की कहना है कि प्रभु ये जीवन सारा तेरे हवाले है। और जब ये सारा जीवन ही तेरे हवाले हो जाए और जिस नाव का माझी प्रभु तू हो जाए तो वो नाव कभी डूब नहीं सकती है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, ताली में कंजूसी मत करो, रेखाएं बदल जाएंगे हाथ की। हाँ, नेता के भाषण में बजाओगे कोई फल नहीं, भगवान के भजन में अनंत फल। हम कठपुतली तेरे हाथ में की, हम कठपुतली तेरे हाथ में की, हम कठपुतली तेरे हाथ में की, हम कठपुतली तेरे हाथ में की। ओ तेरे हाथ जय हो, तेरे हाथ में की, तेरे हाथ में की, तेरे हाथ में की। हम कठपुतली तेरे हाथ ने की, हमें कठपुतली तेरे हाथ ने की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हम हैं बंशी तेरे अधरों की, 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 हम हैं बंशी तेरे अधरों की, हम हैं बंशी तेरे अधरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आगे बिहारी लाल की मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बड़ा दिव्य पद है। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आनंद से हरि बोल। अपने चरण का दास बना ले, करो भगवान से प्रार्थना। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। दास बना ले मुझे, दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे 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 ताली बजा के राधे राधे सारे गा के राधे राधे अरे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे। मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मारो
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जमुना तट में राधे राधे हरवंशी वन में तान गली में राधे राधे हरे पान गली में राधे राधे हरे पान बिहारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे सान दुलारी राधे राधे हरे जमुना जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे जगलिन में राधे राधे मुरली मनोहर राधे राधे प्रिय स्वामिनी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 हरे गोकुल जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे रमन रेत में गोवर्धन में परिक्रमा में जय राधे राधे 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 श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो हनुमान गढ़ी धाम की जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो इष्ट देव भगवान की जय हो सभी संतन की जय हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासु अधर्म का नासु प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो गंगा मैया की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सभी संतन की जय हो सभी विप्रन की जय हो सभी भक्तन की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज दिव्य रूप से भगवान की कथा महात्म्य को आप सबने श्रवण किया। आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस के आज पूजन भी विशेष रूप से यहाँ पर हुआ। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे बीच में श्रीमान नवीन अत्री जी और उनके छोटे भाई पारस अत्री जी और पूरा अत्री परिवार, मैं उनको व्यासपीठ से नमन करता हूँ। दिव्यता के स्वरूप को आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के लिए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा के बहुत बहुत नमन। और इसी संदर्भ में मैं हमारे अलकनाथ मठ के मठाधीश श्री महंत परम पूज्य परम वेतरागी और सदा ब्राह्मणों और भक्तों पर कृपा करने वाले ऐसे हमारे धर्म के ध्वजवाहक, सनातन धर्म के ध्वजवाहक श्री महंत कालूगिरी जी महाराज के सानिध्य और दिशा निर्देशन में और परम पूज्य महंत और इस मंदिर के व्यवस्थापक श्री शंभुगिरी जी महाराज की व्यवस्था में ये दिव्य कार्यक्रम और बैराज की समस्त मातृशक्ति, काठगोदाम क्षेत्र, हल्द्वानी क्षेत्र और समस्त नगर की तरफ से मैं भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका यह तन मन धन से सहयोग से ये कथा उत्तरोत्तर हमारी पूर्ण होगी, इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए
बस यही व्यासपीठ से बात कहूँगा कि आप सब कल ठीक 1 बजे आ जाएंगे। मैं ठीक 1 बजे यहाँ पर विराजित हो जाऊँगा। आज पूजन का कार्य बड़ा बृहद चला और व्यवस्था को थोड़ा बनाने में समय लगा, इसलिए आज हमारा समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहा बैठने का। इसलिए कल आप सब सादर आमंत्रित हैं 1 बजे से दिव्य, और मैं विशेष 4 या 4:30 बजे तक कथा को हम लोग विश्राम देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। बाकी हरी इच्छा बलवान, और आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए जहाँ तक भी मेरी वाणी जा रही है। क्योंकि हरिद्वार में जो माँ गंगा बह रही है उस पुण्य का फल अगर किसी को प्राप्त करना हो तो उसको हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन यह गंगा, कथा की गंगा तो आपके ही क्षेत्र में स्वयं आई है। तो जब इस गंगा में स्नान नहीं किया तो फिर उसका फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो आएगा वही फल पाएगा। इसलिए इन शब्दों को रखते हुए जितने भी हमारे बैराज के भाई यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आदरणीय दिगंबर जी और प्रदीप जी के नेतृत्व में, उनके लिए भी बहुत मैं नमन करता हूँ। सोनू जी हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे सारे भाई यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारी छोटी बहन दिया है और उनके जितने सहयोगी हैं सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। मैं उन युवा पीढ़ी को भी आमंत्रित करता हूँ कि ये कथा सबके कल्याणार्थ है और अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। इसलिए इस धर्म ध्वजा को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। इसलिए आप सबसे आह्वान है, बोल हनुमान गढ़ी धाम की जय। इन्हीं शब्दों के संग आचार्य जी और फिर आप सब आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। और आरती में जब तक आरती शीतलीकरण ना हो तब तक आप आरती नहीं लेंगे, और सब उठकर करके आरती का आनंद लेंगे। और आदरणीय शंभुगिरी जी महाराज और हमारे परम पूज्य त्रिवेणी गिरी जी महाराज प्रयागराज कोठी से हमारे आज आए, विजय गिरी जी महाराज से भी मेरा निवेदन है, और आप सब नवल गिरी जी महाराज भी आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आरती में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और प्रणाम नमन करते हुए आप सब कल यहाँ जरूर आएंगे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से जरा। सबको मेरा राधे राधे। और आप सब सादर आमंत्रित हैं। YouTube के माध्यम से भी ये कथा प्रसारित हो रही है, और इस कथा का जो प्रसारण कर रहे हैं आदरणीय करण जी और आदरणीय प्रशांत जी, जीतू जी, और ये आप उसको बाल व्यास कपिल देव इस चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। प्रणाम, राधे राधे। बोल व्यासदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। आइए आरती करें हमारे यजमान श्री अत्रि जी, और निवेदन करता हूँ शंभुगिरी जी महाराज भी आरती हेतु पधारने आकष्ट करेंगे। आदरणीय पूज्य महाराज श्री शंभुगिरी जी महाराज से मेरा विनम्र आग्रह है, आरती हेतु पधारने आकष्ट करें। ओम ज्वालायै नमः। ओम ज्वालायै नमः, ओम ज्वालिन्यै नमः, ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुं अभिरजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्यवयधनि अग्नि प्रजां बहुलं मे करोदन्नं वयोरेधो असमासुदत्त। बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, श्याम
सिंह सोहे मोर मुकुट प्यारे शीस न सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक युगल छवि एक युगन छवि बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं गिरधरी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं गिरधरी